हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। मैं हूं अचल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। देयर आर 3 क्वेश्चंस। तीनों क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स जरूर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये पूरा सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर है कि विच आर सिमिलर फिगर्स एंड विच आर नॉट। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, इसके बेसिस पे हमारा पूरा एक्सरसाइज है 6.1। तो देखो, व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर फिगर्स कब होते हैं? जब उनका साइज जो है, साइज डिफर हो सकता है, साइज में बी डिफरेंट, बट इनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। मेन चीज क्या है? शेप सेम होना चाहिए। कोई भी दो फिगर्स जिनका शेप सेम हो, साइज भले सेम हो या अलग हो चलेगा, बट अगर शेप सेम है तो दोस टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। अब वो फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हेक्सागन है, इफ यू हैव एन हेक्सागन ऐसा, और एक और बड़ा सा हेक्सागन ले लिया, इनका अगर शेप सेम है, अब वो शेप सेम है या नहीं है वो कैसे फिगर आउट होगा? वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो एंगल्स पर और दूसरा साइड पर। ठीक है, शेप सेम होने के लिए दो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पॉलीगन में। क्या? एक तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम या शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन दो फिगर्स में बात करूं, ये एंगल 1, करस्पॉन्डिंग एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5 और 6। एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर क्या है? एंगल 1 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अगर हेक्सागन, इस वाले छोटे वाले हेक्सागन का एंगल 1 और बड़े वाले हेक्सागन 1 का एंगल 1 बराबर है, सिमिलरली एंगल 2 बराबर है, 3 भी बराबर है, दोनों के 4 बराबर है, 5 बराबर है और 6 बराबर है। अगर ऑल दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then these two polygons या these two hexagons will be similar hexagons। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स should be same। it should be same। क्या मतलब है इससे? समझो। लेट मी नेम दिस हेक्सागन A B C D E F। ठीक है, इस हेक्सागन को नेम कर देते हैं P Q R S T और U। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, मतलब यहां पर ये जो एंगल A है और यहां पर ये जो एंगल P है, अगर ये बराबर है, इफ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, if angle P is equal to angle A, angle Q is equal to angle B, angle R is equal to angle C, angle S is equal to angle D, angle T is equal to angle E, फिर U आ जाएगा, angle U is equal to angle F। अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसके बाद हम देखते हैं साइड्स में क्या देखेंगे? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे। मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? पी क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, इफ दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द अनदर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी बी सी और क्यू आर, और ये बराबर है किसके? सी डी अपॉन आर एस। सेम पैटर्न, सेम सीक्वेंस में लेना। ऊपर अगर छोटे वाले हेक्सागन की साइड ले रहे हो तो नीचे बड़े वाले हेक्सागन की साइड लेना, सारे रेशियोज में सेम होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू DE अपॉन
ST DE upon ST. This should be equal to EF upon TU. This should be equal to EF upon TU, and this should be equal to FA upon UP. FA upon UP. ये हो जाता है आपका, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये वाली और ये वाली, तब ये दोनों फिगर्स हम कैसे कह पाएंगे, ये दोनों फिगर्स कैसे होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, देन दीज टू फिगर्स विल बी सिमिलर फिगर्स, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी है, और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो छोड़ो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ही बराबर हो गई, मतलब कि ये जो रेशियो आया ये क्या आ गया, 1:1 आ गया। अगर ये रेशियो 1:1 आ गया, 1:1 आ गया, मतलब AB और PQ बराबर हो गए, तो फिर ये दोनों फिगर्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को ऐसा सोच सकते हो आप कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो कॉपी पेस्ट करने पे एग्जैक्टली सेम चीज पेस्ट होगी। एग्जैक्टली सेम चीज पेस्ट होगी तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और सारे साइड्स भी बराबर होंगे। लेकिन सिमिलैरिटी को ऐसा सोचो, इट इज जूम इन एंड जूम आउट। आप कोई फोटो देखते हो ना फोन में, उसको जूम इन करो या जूम आउट करो, तो जो फोटो है वो तो वही रहती है, बस साइज छोटा बड़ा हो जाता है, राइट। तो फोटो वही रहती है, जो शेप है वही रहेगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है जूम इन जूम आउट करने पे। तो सिमिलैरिटी इज लाइक जूमिंग इन जूमिंग आउट एंड कॉन्ग्रुएंसी इज लाइक कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है, यूजिंग करेक्ट वर्ड। ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ये बताना है कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो चलो एक सर्कल मैं ऐसा बनाता हूं, एक बड़ा सर्कल बनाता हूं। अब देखो इन दोनों का साइज तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ना। अगर साइज डिफरेंट है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए डेफिनेटली साइड सेम चाहिए होते हैं। तो क्या होंगे फिर, ये सिमिलर फिगर्स होंगे। शेप सेम है ना, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो शेप सेम है, तो ये हो गए सिमिलर फिगर्स। ओके, साइज डिफरेंट है बस शेप सेम है। ऑल स्क्वायर्स आर, अच्छा स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर बना लो और एक बड़ा सा स्क्वायर बना लो। अब यहां पर ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है, ये मान लो 1/1 का स्क्वायर है, ये 3/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन होगा क्या यहां पर, साइज डिफरेंट है ना। साइज डिफरेंट है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, ये कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो क्या होंगे, ये सिमिलर फिगर्स होंगे। ये कैसे होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। एक और तरीके से सोच सकते हो इसको कि सर आपने बोला था एंगल्स बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग और रेशियो ऑफ साइड सेम होना चाहिए, तो फिगर्स क्या होते हैं, तो फिगर्स सिमिलर होते हैं। चलो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ABCD ये साइड हो गए छोटे वाले स्क्वायर के, PQRS ये हो गए बड़े वाले स्क्वायर के साइड। अब ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, C 90 है, R 90 है, D 90 है और S भी 90 है। तो यहां पर इन दोनों फिगर्स में मेरे पास निकल के आता है एंगल A और एंगल P दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। सिमिलरली एंगल B और एंगल Q दोनों बराबर हैं, कैसे, दोनों 90 डिग्रीज के बराबर हैं। फिर एंगल C और एंगल R ये भी बराबर हैं 90 डिग्री के, और एंगल D और एंगल S भी बराबर हैं, दोनों 90 डिग्रीज के बराबर हैं। तो यहां पर ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज। तो सिमिलैरिटी के लिए दो चीज चाहिए होती है, एंगल्स बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग हो गए, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम। तो चलो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, जैसे AB अपॉन PQ देखो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का रेशियो क्या है, 1:3 है, ठीक है। वहीं BC अपॉन QR देखते हैं, BC अपॉन QR ये कितना हो जाएगा, 1/3, 1:3, तो इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो गए हमारे। सिमिलरली आप देखोगे CD अपॉन RS ये रेशियो भी क्या होगा, 1:3, तो ये बराबर हो गए किसके, CD अपॉन RS के। और फाइनली फोर्थ साइड्स का रेशियो देखो, DA अपॉन SP, तो DA है 1, SP है 3, तो ये रेशियो भी क्या हो गया, 1:3 हो गया। तो DA
अपॉन SP इज ऑल्सो 1:3। तो चारों साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो सेम आ रहा है 1:3। तो एंगल बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, हेंस दीज टू स्क्वायर्स आर सिमिलर स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर्स कैसे हो गए हमारे? सिमिलर स्क्वायर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो किस टाइप के ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? देख के समझ में आ रहा है। आइसोसेलेस में देखो, आइसोसेलेस में क्या हो सकता है, मान लो एक एंगल ये हो गया 40 डिग्रीज, एक ये एंगल हो गया 50 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया 40 50 90 का। और एक दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं हम, लेट्स से ये हो जाएगा 10 डिग्रीज, ये हो गया 70 डिग्रीज, 70 10 80, ये हो गया 100 डिग्रीज। अब वो बना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मान लो कि ये तीन एंगल्स, तो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो एक भी एंगल बराबर नहीं है। आप तो बोल रहे हो कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होने हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर होने हैं तो तीन एंगल्स बराबर होने चाहिए, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक भी एंगल बराबर नहीं है। हेंस ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ये तो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। तो फिर क्या सिमिलर हो सकते हैं? क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? चलो करके देख लेते हैं। और एक काम करता हूं, मैं पूरा इरेज करता हूं। लेट्स टॉक अबाउट टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ये छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लिया और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC, इसको मान लेते हैं PQ और R। ठीक है, इसका जो साइड है उसको स्मॉल a मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके तीनों साइड्स को बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, अब सिंस ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो इन दोनों में ये जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? 60-60 डिग्रीज होंगे। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर आती है वो ये आती है, इन बोथ दीज ट्राइंगल्स एंगल A और एंगल P दोनों बराबर हैं। कैसे? दोनों 60 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली एंगल B और एंगल Q ये दोनों भी बराबर हैं। कैसे? दोनों 60 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। वहीं एंगल C और एंगल R की बात करें तो ये दोनों भी 60-60 डिग्रीज के बराबर हैं, तो बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पर पहली चीज तो क्या हो गई कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए हमें। दो कंडीशंस क्या? ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, तो ये तो हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? यहां पर AB के करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो AB और PQ का रेशियो क्या है? वो है स्मॉल a अपॉन स्मॉल b। तो ये AB और PQ का रेशियो स्मॉल a अपॉन स्मॉल b हो जाता है। वहीं नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? BC अपॉन QR। तो BC और QR का रेशियो क्या होगा? ये भी क्या होगा? स्मॉल a अपॉन स्मॉल b आ जाएगा। तो ये भी किसके बराबर हो गया? A अपॉन b के। वहीं तीसरी साइड्स का रेशियो देखें, CA अपॉन RP, CA अपॉन RP बोल लो या फिर AC अपॉन PR बोल लो, एक ही बात है। इनका रेशियो क्या हो गया? ये भी क्या है? A अपॉन B है, तो ये भी क्या हो गया? A अपॉन B हो गया ये भी, राइट। तो हुआ क्या यहां पर? ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं सिमिलैरिटी की। तो यस, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जैसे कोई भी दो सर्कल्स हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे, कोई भी दो स्क्वायर्स हो वो हमेशा सिमिलर होंगे, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो वो हमेशा सिमिलर होंगे। दे विल ऑलवेज बी सिमिलर। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। ये तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट है, यह भी हमने देख भी लिया है। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are, corresponding angles, दो फिगर सिमिलर कब होते हैं? when corresponding angles are equal. Corresponding angles should be equal and the ratio of corresponding sides should be
सेम, तो क्या देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल तो नहीं, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम होना चाहिए मतलब दे शुड बी इन प्रपोर्शन विद ईच अदर, एक से दूसरे का जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए। सो दे शुड बी प्रोपोर्शनल। तो कोई भी दो पॉलीगन्स जिसमें नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होना ही चाहिए। एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते, इनका शेप सेम है ही नहीं। ट्राइंगल को जूम इन जूम आउट करोगे तो स्क्वायर मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। स्क्वायर को जूम इन जूम आउट करोगे ट्राइंगल मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो ट्राइंगल और स्क्वायर सिमिलर तो हो ही नहीं सकते। तो सिमिलर फिगर्स होने के लिए नंबर ऑफ साइड्स तो सेम होना चाहिए, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही हमारी कंडीशन। नंबर ऑफ साइड सेम होने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये तो यार अपन ने अभी कर ही लिया। सबसे पहली चीज अभी देखा था टू एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल, एनी टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो सर्कल्स आप ले लो, एक ये ले लिया, एक बड़ा सर्कल ले लिया, ये दोनों सर्कल्स क्या होंगे? हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों? इसको जूम आउट करोगे अगर, ठीक है, जूम आउट करोगे, इसको छोटा करोगे तो यही वाला सर्कल मिल जाएगा ना, या इस सर्कल को जूम इन करोगे, बड़ा करोगे तो ये वाला सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। दूसरा एग्जांपल, एनी टू स्क्वायर्स, कोई भी दो स्क्वायर्स ले लो, ये हमेशा सिमिलर होंगे। एक ये छोटा स्क्वायर, एक ये बड़ा स्क्वायर लिया, इसको जूम इन करोगे ये मिलेगा, इसको जूम आउट करोगे तो ये मिलेगा। कोई भी दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं। फिर उसके बाद बात करो आप एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये भी हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये हमने यहां प्रूव कर ही दिया। एनी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, और ये तीनों चीजों को अगर मैं जनरलाइज करूं क्या? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर और एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। कोई भी रेगुलर पॉलीगन, आई होप आपको पता है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये होता है एक रेगुलर पॉलीगन। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसमें एन साइड्स होंगे, तो एक जैसे हेक्सागन ले लो और एक और हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ले लो, एक और रेगुलर हेक्सागन ले लो बट एक बड़े साइज का, ये दोनों फिगर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे भाई? रेगुलर हेक्सागन है तो ये बीच वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। हेक्सागन में 120 डिग्री होता है, तो सारे एंगल ये 120 होंगे। यहां पर भी सारे एंगल्स क्या होंगे? 120 होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर हो गए। वहीं ये सारे साइड्स इक्वल है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ये साइड है। यहां सारे साइड्स बराबर मान लो तो बी 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 मान लो, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? ए अपॉन बी होगा। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? ए अपॉन बी ही होने वाला है, राइट। तो कोई भी दो रेगुलर पॉलीगन ले लो आप ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, वो दोनों हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। साइज ऑब्वियसली डिफर कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बोल सकते बट सिमिलर होंगे ये। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है? नॉन सिमिलर फिगर्स। ये तो बहुत सिंपल सा है। नॉन सिमिलर फिगर्स में अलग अलग साइड के पॉलीगन ले लो आप, तो खत्म करो। एक ट्राइंगल, अ ट्राइंगल ANGLE, अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर कैन नेवर बी सिमिलर। ट्राइंगल और स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं हो सकते। अ ट्राइंगल एंड अ हेक्सागन, ये कभी सिमिलर नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल एंड अ सर्कल, ये कभी सिमिलर नहीं हो सकते। तो अलग अलग साइड के जो पॉलीगन्स हैं वो कभी सिमिलर
नहीं हो सकते। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स आपको दिए हुए हैं ये सिमिलर है या नहीं, आपको ये फिगर आउट करना है। तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है बेसिकली। क्यों? क्योंकि सारे जो इंटरनल एंगल्स है वो क्या है, 90 डिग्रीज है। ऑल द इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो सारे एंगल्स बराबर हैं। यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पहली बात तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? डेफिनेटली बराबर नहीं होंगे। ये हमें दिख रहा है ये जो है ये लेस देन 90 डिग्री है और ये जो है ये क्या है, ये मोर देन 90 डिग्री है। तो एक एंगल लेस देन 90 है और एक मोर देन 90 डिग्री है। तो इन दो क्वाड्रिलेटरल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। यहां सारे 90 है, यहां कोई भी 90 नहीं है। ये 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा। सिमिलरली ये जो है ये भी 90 से छोटा दिख रहा है मुझे। एग्जैक्टली है कितना वो नहीं पता, लेकिन 90 से छोटा है। और ये जो है ये 90 से बड़ा है। यहां पर देखो सारे साइड्स बराबर है ना, सारे साइड्स बराबर है। तो ये शेप कैसा है? दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस। और ये अपना स्क्वायर है ही। ठीक है, तो रोम्बस में दो ऑपोजिट एंगल्स 90 से बड़े होते हैं और दो ऑपोजिट एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। तो ये रोम्बस और ये स्क्वायर हो गया। तो ये ऑल्दो नंबर ऑफ साइड्स सेम है यहां पर, बट बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। स्टेट वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। दे आर नॉट सिमिलर। मैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स तक तो गया ही नहीं अभी, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बराबर नहीं दिख रहे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मेजर करने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, नो दे आर नॉट सिमिलर। तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 6.1, वेरी इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। बाय।